नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और इस वक्त की यहाँ पे नेपाल से दो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर है नेपाल अब अपने व्यापार के लिए पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि नेपाल वैसे भी यहाँ पे आइज ऑपरेशन के लिए सबसे विख्यात है और वहाँ के जो आइज डॉक्टर हैं जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं और वर्ल्ड में वो गॉड ऑफ साइट के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। वो भी यहाँ पे इस चीज को, इस ऑपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो दूसरी खबर को भी देखना प्लीज मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वीडियो रहने वाला है, नॉलेजफुल वीडियो रहने वाला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल के व्यापार के बारे में। नेपाल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो खोल ही रहा है, इसके अलावा वो बहुत बड़े काम कर रहा है, यानी कि मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नेपाल अब सभी के साथ एक चैन बनाकर काम करना चाहता है। चैन बोले तो दोस्तों, पहले नेपाल सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो भारत और लगभग चीन के ऊपर ही डिपेंडेंस था उनका व्यापार और सब कुछ, लेकिन अभी नेपाल है वो बांग्लादेश और इसके अलावा कई पड़ोसी देश और यूरोप की कई कंट्रीज, इसके साथ ही यहाँ पे श्रीलंका के साथ भी वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मीटिंग पे मीटिंग कर कर एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। नेपाल के दूतावास और सिनोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 31 मार्च को नेपाल और श्रीलंका के बीच एक कारोबार के अंदर बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जिसके अंदर कहा गया कि जो चीज़ें श्रीलंका और नेपाल के बीच ट्रांसपेरेंट होती हैं उनके लिए हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, वेबिनार के निवेश के लिए और व्यापार के उन चीज़ों में यहाँ पे निवेश के लिए नेपाल ने अवसर दिखाए हैं और क्षमता को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों के प्रति जो यहाँ पे चीन और श्रीलंका और नेपाल के व्यापार को काफ़ी आगे तक ले जा सके, इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा नेपाल का कहना है कि हम न सिर्फ श्रीलंका और न सिर्फ भारत, चीन, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अपना इंपोर्ट्स भेजना चाहते हैं। जबकि पीछे ही खबर आई थी कि जो फ्लैट कंपोर्ट्स हैं या फिर जो इंपोर्ट्स के साधन हैं वो भेजे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लैट इंडस्ट्री चल रही है नेपाल की। इसके अलावा भी कई और प्रकार के प्रोडक्ट भी बना रहा है नेपाल, जो कि अभी भेजे जाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, या फिर वर्ल्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर ये ऐसा कहें कि जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडशिप करके नेपाल चाहता है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा देशों के अंदर नेपाल की पहुँच हो और वहाँ तक पकड़ बनाई जाए और वो चीज़ें भेजी जाएं जो एक देश के लिए आवश्यक होती हैं। जिस देश को जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है वही चीज़ें इंपोर्ट्स करी जाएं, या फिर हमें जो आवश्यकता है वो चीज़ें वहाँ से खरीदी जाएं, ताकि हम यहाँ पे जो ग्रोथ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रख सकें और जिसके कारण हमारा जो बाजार है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के फेमस बाजारों में से एक बने। क्योंकि हमारा टूरिज्म तो पहले ही बहुत बढ़िया है और अब हम व्यापार को भी उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जिससे कि एक डेवलप कंट्री के लिए आवश्यकता होती है, या फिर एक कंट्री की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए तो अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, जो गॉड ऑफ साइट यानी कि वर्ल्ड के ही गॉड ऑफ साइट कह सकते हैं हम, जो डॉक्टर हैं आंखों के, कौन नहीं जानता उनको। नेपाल में तो उन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए कि उसकी चर्चा करने के बाद आप वाह तो कहना भूलोगे ही नहीं। तो उनका नाम भी आप जानते ही होंगे, संदूक रुइत। जी हाँ दोस्तों, उनका भी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। वो भी अपने इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने की सोच रहे हैं और वो करने वाले हैं ऐसा कुछ। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो कहाँ पर अभी ये काम कर रहे हैं।
हैं। अभी अभी अगर बात करें तो वो राजधानी काठमांडू के दक्षिण पश्चिम से 288 किलोमीटर स्थित लुम्बिनी में एक अस्थायी नेत्र अस्पताल में बदल गया है, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि लुम्बिनी है। यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी जगह अब रोगियों का जो आंख के मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और लगभग 400 रोगियों के लिए केवल 3 दिनों में यहाँ पे रूट सर्जरी करना संभव बना दिया है यहाँ पे संदूक रूइट ने, और बहुत बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो गॉड ऑफ साइट के नाम से जाने वाले डॉक्टर संदूक रूइट हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत ही सस्ते दामों पर कर रखा है, और अगर कोई गरीब है तो उनके लिए इस ऑपरेशन को फ्री कर रखा है। ये उससे भी बड़ी बात है। नेपाल के गॉड ऑफ साइट के रूप में जाने जाने वाले यहाँ पे संदूक रूइट ने कहा है कि पूरे उद्देश्य और मेरे जुनून के साथ और लोगों के प्यार के साथ दुनिया के प्रत्येक हिस्से में मैं अंधेपन को दूर करना चाहता हूं, और इसीलिए मेरा एक और मास्टर प्लान आ रहा है, जिसके कारण मैं इस चीज़ को यहाँ पे दुनिया के प्रत्येक देशों में ले जाना चाहता हूं। अपने अस्पतालों की ब्रांचेस खोलना चाहता हूं, और जहाँ पे जाके मैं लोग जो कि गरीब हैं या फिर थोड़े बढ़िया हैं या फिर जो भी हो, जिसकी आंखें एक चली गई है मोतियाबिंद के कारण या फिर दोनों चली गई हैं, उनको लिए मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। उनको दोबारा से वही दुनिया दिखाना चाहता हूं। ये काम वो करने वाले हैं। और संदूक रूइट ने अपने कुछ लगभग 1,30,000 मोतियाबिंद सर्जरी की है अभी तक, और अब एक आधार के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड के माध्यम से वो अपने जो मरीजे होते हैं उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर है अपने आप में एक। और इसके अलावा अभी जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए तो सल्यूट बनता है, क्योंकि वो इस चीज़ को जो सिर्फ और सिर्फ नेपाल में प्रोवाइड होती है। हम जानते हैं कि नेपाल में आँखों के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे विख्यात है नेपाल से बढ़िया शायद कहीं हो ऑपरेशन मोतियाबिंद का। और अभी जो गॉड ऑफ साइट डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को बहुत से देशों में ले जाना चाहते हैं, और वहाँ पे वो एक डे डिसाइड करके जाएंगे और वहाँ पे लोगों का इलाज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात है, क्योंकि लोगों को अब इतना खर्चा भर के आना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में तो चलो वहाँ पे नहीं लेते हैं डॉक्टर इतना खर्चा, क्योंकि लगभग फ्री जैसा इलाज कर रखा है इन्होंने संदूक रूइट ने। लेकिन फिर भी अगर आप विदेश से आते हैं चल के तो आपके ट्रांसप्लांट का बहुत खर्चा हो जाता है, वहाँ तक आने का खर्चा बैठ जाता है। तो अब उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है होगी आने वाले दिनों में, जब ब्रांचेस खुल जाएंगी पूरे बहुत से देशों में। तो यहाँ पे जो रोगी हैं या पीड़ित हैं जो आंखों के, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने देश में ही उसी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से वो चाहते हैं, जिस डॉक्टर को वो भगवान मानते हैं, उस डॉक्टर से इलाज कराने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें गॉड ऑफ साइट संदूक रूइट की, तो उनके लिए यहाँ पे सरकार को भी मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। उन्हें सम्मानित किया गया है, और अभी तो यहाँ पे एक ऐसे अवार्ड से करना चाहिए उन्हें सम्मानित जो वर्ल्ड फेमस हो, यानी कि नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।